मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। अब तो बेहतर ये होगा, जो होना है उसकी सोचो। जो पहले ही बीत चुका है, उस पर पछताने से क्या होगा। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर संवेदनशील विषय पर मैं आप सबसे बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि बीते महीने बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उनके साथ वन ऑन वन सेशन था। और अफसोस इस बात का था कि सबकी एज 40 प्लस है, कुछ अपने अर्ली 40s में है, कुछ अपने लेट 40s में है। ज्यादा संख्या जो थी वो बहनों की थी, और दर्द सबका एक था, और वो ये कि कुछों ने किसी खास वजह से शादी नहीं करी और बहुत सारे लोगों को की शादी नहीं हो पाई। अब वो अपने उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहां वो डिप्रेस्ड हैं, जहां वो अपने आप को मूल्यहीन समझते हैं। और उनके दुख का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन्होंने अपने अपनों से उम्मीद करी थी, अब उन्होंने भी उन्हें दरकिनार कर दिया है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है, और इससे तो अच्छा हम जीवित ना रहते तो अच्छा है। कुछ तो दुआओं में अपनी मौत मांगते हैं। और ये कहते हुए बहुत सारी बहनें रोने लगी, तो मुझे लगा कि बतौर एक जिम्मेदार नागरिक के मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस संवेदनशील विषय पे बात करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हमारी यहाँ पर 5 जिम्मेदारियां बनती हैं एक परिवार का जिम्मेदार सदस्य होने के नाते। सबसे पहला, जो बीत चुका है उसे हमें बार बार दोहराना नहीं है। बहुत सारी बहनों ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वो एक सीरियस रिलेशनशिप में थी, कुछ भाइयों ने बताया कि वो कमिटेड रिलेशनशिप में थे और आश्वस्त थे कि हाँ, उसी लड़की से या उसी लड़के से हमारी शादी होगी, और वो अपना अपना करियर में फोकस कर रहे थे। लेकिन वो जो दूसरी पार्टी थी, उन्हें जब एक अच्छा विकल्प मिला तो उन्होंने उन्हें चुना। अब वो भीतर से इतने टूटे हुए हैं कि वो मेंटली किसी और के साथ शादी का सोचते भी नहीं है, और उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। अब इस वजह से उनका परिवार, उनके माता-पिता उन्हें बोझ समझते हैं, और बहुतों के साथ तो इस तरह का ड्रामा हुआ कि उनका जो पार्टनर था जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थी, उन्होंने कुछ ऐसा ड्रामा क्रिएट किया कि उस लड़के या लड़की ने आके घर पे एक उनकी जो पारिवारिक छवि थी वो भी खराब कर दी। अब ऐसे में भाभीओं का होना उस घर में, भतीजे भतीजियों का होना, उनके सामने उनकी छवि खराब होती है, और वही बार-बार जो उनसे गलतियां हुई हैं जाने अनजाने, उन्हें रिपीट किया जाता है। ऐसे में जब एक व्यक्ति अपना सम्मान खोता है अपने से छोटों की नजरों के सामने, तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, भाई बहन माता पिता होने के नाते, कि अगर हमारा बच्चा, अगर पास्ट में उससे जाने अनजाने कुछ गलतियां हुई हैं, तो हमें उसे बार बार नहीं दोहराना है, क्योंकि घर के जो नए सदस्य हैं उनके सामने उनकी आत्म छवि बनी रहे, वो हमारा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। दूसरा, हमें इस घटना को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। ये भी देखने में मिलता है कि बहुत सारे माता-पिता आपस में झगड़ा करते रहते हैं कि वो वाला रिश्ता हमने बताया था तब तुमने मना कर दिया। कई बार माएँ कहती हैं कि हमने वो रिश्ता बताया था तुमने मना कर दिया, या फिर भाई-बहन कहते हैं कि मैंने वो रिश्ता बताया था तुमने मना कर दिया, और अब वो देखो कितने मज़े से है। वो लड़की अच्छे कमा रही है, खा रही है, वो लड़का अच्छा कमा रहा है, खा रहा है। हमें ये समझना है कि वो उसका भाग्य था, वो उसका प्रारब्ध था, जिसके साथ उसका संयोग था, वो वहाँ पर जुड़ा है। आज हमारे भाई-बहन की अगर शादी नहीं हुई है, हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है, तो हमें इस दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखना है कि बहुत सारे माता-पिता ऐसे हैं, जिन्होंने लाखों रुपया पानी की तरह बहाया इस उम्मीद में कि मेरा बेटा या बेटी खुश रहेगा। लेकिन उनकी नियति या प्रारब्ध में कुछ ऐसा था कि वो सुसाइड उन्होंने किया, या फिर इस तरह की घटनाएँ जो आप देखते हैं कि जिसमें ड्रम में रख दिया और 15 टुकड़े 20 टुकड़े कर दिए। तो उन माता-पिता की वेदना से हमें जुड़ना है और ईश्वर का धन्यवाद देना है कि कम से कम हमारे साथ ये स्थिति परिस्थिति नहीं हुई। हमारा भाई-बहन, हमारा बच्चा सुरक्षित है, हमारी नज़रों के सामने है, और उसे हमें सपोर्ट करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तीसरा, हमारा भाई-बहन जिसकी शादी नहीं हुई है, हमारा बच्चा जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको आत्मनिर्भर बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया। वैसे तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसकी शादी नहीं हुई है, तो वो सबसे पहले उसकी ज़िम्मेदारी हमें बतौर परिवार के हर सदस्य के रूप में हमें उसकी ज़िम्मेदारी को लेना है, और उसकी
फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर होने का मतलब होता है कि अपनी आत्मा की आवाज पे वो चल पाए, और वो तब पॉसिबल होगा जब घर का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव होगा, जब हम उसकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जब हम उसे अपलिफ्ट करेंगे, जब हम उसे बूस्ट करेंगे, जब हम उसे बताएंगे कि वो हमारी जिंदगी में कितने मायने रखता है, उसका होना, उसका अस्तित्व हमारे जीवन में कितना कीमती है। जब हम इस तरह का एनवायरनमेंट रखेंगे तो उसे फिजिकली फिट रहना है, इमोशनली भी अपने आत्म पर विश्वास करना है, अपने साथ अच्छा रिश्ता कायम करना है, सेल्फ लव से जुड़ना है। ये सब चीजें भी तब उसके भीतर आएंगी जब हम उसको, उसकी लाइफ को वैल्यू देंगे। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर तरह से अपने भाई बहनों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अब जो चौथा पॉइंट है, उसपे हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, उससे अपने घर के एनवायरनमेंट को बचा के रखना है। मैं इसे दुर्भाग्य मानती हूँ, जैसे कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन है। मैं कई परिवारों को व्यक्तिगत तौर पे जानती हूँ कि जहाँ पर किसी वजह से किसी एक बेटी की शादी नहीं हुई या दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई, अब उस घर में जो बहू आई है वो अच्छी है, वो सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वो जो एक इंजेक्शन उसके परिवार से मिलता रहता है, जो वो लोग इनसिक्योर हैं, उसकी बहन इनसिक्योर है या फिर उसकी माँ इनसिक्योर है, तो वो उस तरह सा कुछ कुछ भरती रहेगी कि ये और आके बैठ गई हैं या इनकी और जिम्मेदारी है। हमें ये समझना है कि जिसे हम ये सोच रहे हैं कि वो बोझ है, हो सकता है हमारा परिवार और हम उसी के भाग्य का खा रहे हैं। इसलिए हमें कोई हक नहीं है किसी को बोझ समझने का। हमें एक मानव होने के नाते उसके दर्द को समझना है, एक महिला होने के नाते उसके दर्द को समझना है। थोड़ी देर के लिए हमें सोचना है कि वो अपने इस जीवन को अकेले काटेगी, तो उसका सहयोग हमें देना है। और इसी तरह से मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह की मीम्स लड़कियां बना रही हैं कि मौसी दूर रह के भी रिश्ता निभा लेती है और बुआ तो बिगाड़ खाता होती है, भाइयों का हक खा लेती है। हमें ये समझना है कि जो मौसी है वही तो बुआ है। जो बच्चों के, जो भाइयों के बच्चे हैं वो हमें बुआ कहेंगे, और जो बहन के बच्चे हैं वो मौसी कहेंगे। और दूसरी चीज ये है, मौसी दूर से बैठी है, साल में एक दो बार मिल रही है, तो वो तो मीठा बोलेगी ही, लेकिन जो बच्चे घर में हैं अगर गलती करेंगे तो बुआ डांटेगी भी, बुआ लाड भी करेगी। तो उसको विलन बनाने की हमें भूल नहीं करनी है। उसका आत्मसम्मान, उसके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अगली पीढ़ी की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति उनके जिम्मेदारी से उन्हें वाकिफ करना है। इसी तरह से अगर घर का भाई है, चाहे वो बड़ा भाई है, चाहे वो छोटा भाई है, उनके प्रति भी उन छोटे बच्चों की जो जिम्मेदारी है, उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति केयर जो बनती है, उसके प्रति हमें अवेयर करना है कि बेटा इनके प्रति तुम्हारी डबल जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम इनके हो और ये तुम्हारे हैं। जब हम इस तरह का सकारात्मक भाव रखेंगे, और हाँ, स्पेशली ये जो एकता कपूर के जो टीवी सीरियल होते हैं जिसमें बहनों की स्पेशली बड़ी गंदी छवि दिखाई जाती है, इस तरह के टीवी सीरियल्स पूरी तरह से बैन होने चाहिए। पांचवा और अहम, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, परिवार का एक जिम्मेदारी सदस्य होने के नाते हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ये सारी जो सोल्स हैं जो अपने आप को मूल्यहीन समझ रही हैं, उनके उस पोटेंशियल्स को हम पहचानने में उनकी मदद करें। उन्हें हम ये बताएं कि उनका जीवन खास मकसद के लिए बना है। हमें ये हमारी जिम्मेदारी है उन्हें ये बताना कि तुम्हारे लिए एक डिवाइन प्लानिंग है। ईश्वर चाहता है कि तुम सिर्फ परिवार के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए और राष्ट्र के लिए भी जियो। तो फिर उसमें इस तरह के जो एनजीओज हैं जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए, ऐसे पशु पक्षियों के लिए जो किसी एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिसकी जिसके प्रति संवेदना है, अगर आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं तो पर्यावरण के लिए काम करें। और इसी तरह से जो झुग्गी झोपड़ी में बच्चे रह रहे हैं उन्हें हम पढ़ा सकते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करने के लिए कुछ अच्छी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हम समाज में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम इस तरह का एक माहौल देकर उनको बूस्ट कर सकते हैं, उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो सुंदर मानव जीवन है वो बड़े सौभाग्य से मिला है। हम शादी होने तक की एक सक्सेस या फिर एक खुशी को जो हम लिमिट कर देते हैं कि जिसकी शादी हो गई वो सुखी है और जिसने शादी नहीं करी वो दुखी है, ये एक बहुत गलत धारणा है। हमें इन सारी सोल्स को ये बताना है कि तुम्हारे भीतर ही वो तुम्हारा सच्चा साथी है और ईश्वर से बड़ा साथी कोई भी नहीं है। उनको आत्मविश्वास देना है और उन्हें
उनके ट्रू पोटेंशियल से जुड़ना ही हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हम इस भाव से उनके साथ जुड़ेंगे, तब वो अपने इस मानव जीवन को एक उद्देश्य के साथ जी पाएंगे। और यकीन माने दोस्तों, अगर हम ऐसा कर पाए तो उसी में हमारी भी मुक्ति है, क्योंकि हमने एक सहायक की भूमिका निभाई है, एक निमित्त की भूमिका निभाई है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।